वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमारे पास होने वाली हर चीज इल्यूजन हो सकती है, यानी कि हमारी आंखों का धोखा हो सकती है। जरा आप मेरे अल्फाज पर गौर करें, मैंने इल्यूजन कहा है, सिमुलेशन नहीं। यहाँ पर एक सवाल आता है, सिमुलेशन और इल्यूजन में फर्क क्या है? अगर हमारी सराउंडिंग सच में इल्यूजन का हिस्सा है तो फिर हकीकत क्या है, और अगर रियलिटी कुछ और है तो हम उसे कैसे देख सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जानने के लिए हमें साइंस और फिलॉसफी को इकट्ठा करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आइए ये जानते हैं कि क्या सच में हमारी कायनात एक धोखा है या फिर नहीं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इल्यूजन सिमुलेशन से अलग कैसे हो सकता है। सिमुलेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी चीज असल ही नहीं है। बेसिकली हम जो देख रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ तक कि हम खुद भी एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हमें कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम उन चीजों को फैब्रिकेट करते हैं। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो सिमुलेशन रियलिटी नहीं है, बल्कि नथिंगनेस को रियलिटी में प्रूव करने का एक आइडिया है। लेकिन अगर हम बात करें इल्यूजन की, तो ये ऐसी चीजों के साथ डील करती है जिनकी एग्जिस्टेंस साबित हो चुकी है और वो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती हैं। बस हमारी परसेप्शन उस ऑब्जेक्ट की असलियत को देखने से हमें रोकती है। अब जहाँ सिमुलेशन एक थ्योरेटिकल आइडियोलॉजी है, तो वहीं इल्यूजन एक न्यूरोलॉजिकल फिलॉसफी है जो हमारे परसेप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर एक लाइन में इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि सिमुलेशन में कुछ भी असल नहीं होता और इल्यूजन में सब कुछ असल होता है। सिर्फ डिपेंड इस बात पर करता है कि हम उस चीज को कैसे देख रहे हैं और हमारी सोच क्या है। सिंपल अल्फाज में ये यूनिवर्स और पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन से बनी हुई है, चाहे फिर बात स्मॉलेस्ट एटम की हो या फिर सबसे बड़े स्ट्रक्चर की। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एटम को स्पेसिमिन के तौर पर ऑब्जर्व करें तो उस एटम का चार्ज, उसके क्वांटम फ्लक्चुएशंस और उसकी एंट्रोपी सब कुछ उस एटम में इंफॉर्मेशन की तरह ही एम्बेडेड होगा। हालांकि इंफॉर्मेशन को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन जब बात उस पॉइंट पर आती है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को आप अलग अलग तरीकों से जरूर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरप्रेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ही ले लीजिए। इसकी अलग अलग वेवलेंथ की वजह से हम चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी पॉइंट ये है कि जहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे लिए चीजों को क्लियर करती है, तो वहीं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही वो वजह है जिसकी वजह से हम इस दुनिया की असल इमेज नहीं देख पाते। बर्कशायर के लिटिल सैंडर्स में रहने वाले डॉक्टर निकोलस बी टेलर ने इल्यूजन पार्ट को स्पॉट करने के लिए ये फैक्ट्स दिए कि इस दुनिया में बहुत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऐसे हैं जो हमारी नजरों के सामने मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी अनएबिलिटी की वजह से हम उन्हें देख ही नहीं पाते। उनका ये भी कहना था कि अगर हमें हमारी नजरों के सामने कोई भी चीज किसी कलर में दिखाई दे रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि असल में वो चीज उसी कलर की हो। हमारा दिमाग इतना लिमिटेड है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कलर्स को एनालाइज कर सकता है। इसीलिए जिन कलर्स को हमारा दिमाग नहीं समझ पाता, वो उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करके हमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिखाने लगता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस इमेज में जो बॉल हमें रेड कलर की दिखाई दे रही है ना, और फ्लावर ब्राइट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डॉग्स को यही व्यू कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पर सब क्लियर है कि विजुअल डिफरेंस की वजह से डॉग्स को रेड कलर दिखाई ही नहीं देगा। अगर आप इसे एक डॉग की नजर से देखेंगे तो उसके लिए ये बॉल ग्रे कलर की होगी और उसके हिसाब से यही रियलिटी है। लेकिन अगर आप इंसानों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको वो बॉल रेड कलर की ही दिखाई देगी और आपके लिए भी यही रियलिटी होगी, यानी कि ये बॉल सेम टाइम पर रेड भी है और ग्रे भी। अब ये इमेज हमारे लिए कलरफुल है, तो वही जायंट क्लैम को इसमें लिमिटेड कलर ही दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ना तो डॉग्स गलत हैं और ना ही जायंट क्लाइम गलत हैं और ना ही हम इंसान, क्योंकि हम सब वही देख रहे हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखा रहा है, क्योंकि हम उस चीज को वैसे ही ऑब्जर्व करते आ रहे हैं जिसकी वजह से वही हमारे लिए हकीकत बन जाती है। आप जिस चीज को लाल देख रहे हैं, असल में वो लाल है ही नहीं, लेकिन हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन के उस पहलू को उस तरह से इंटरप्रेट करता है जिसकी वजह से वो चीज हमें रेड कलर में दिखाई दे रही है। अब इसी तरह टेलर के मुताबिक ऐसी
बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं, जिन्हें कुछ लोग सुन सकते हैं और कुछ लोग नहीं। यही वजह है कि हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से जहाँ कुछ लोगों के लिए वो वाइब्रेशन एक आवाज बन जाती है, तो कुछ लोगों के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसीलिए हम इस दुनिया को उस तरह से देखते हैं जैसे हम इसे देखना चाहते हैं, न कि उस तरह से जैसे ये असल में एग्जिस्ट करती है। इंग्लैंड के एप्सम में रहने वाले मिकाल ब्रेक ने अपने थीसिस में इस पॉइंट को और भी ज्यादा क्लियर किया। एक लाइन में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि एन इल्यूजन इज अ फॉल्स सेंस इम्प्रेशन ऑफ समथिंग। अब इसे समझने के लिए हमें इंग्लिश फिलोसोफर जॉन लॉकी की आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जॉन लॉकी इस दुनिया की क्वालिटीज को क्लासिफाई करते हुए डिस्क्राइब करते हैं और सच और झूठ में फर्क करते हुए इस यूनिवर्स की हर एक चीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज हैं। अब प्राइमरी क्वालिटीज में वो चीजें आती हैं जो परसेप्शन और न्यूरोलॉजी के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर बदली ही नहीं जा सकती और उनका कोई भी आर्टिफिशियल या फेक इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता। ये क्वालिटीज किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज, सॉलिडिटी, शेप, नंबर और पोजीशन पर डिपेंड करती है। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो वो खूबियाँ जो हमेशा डेफिनेट और फिक्स्ड रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जॉन के हिसाब से कुछ ऐसी सेकेंडरी क्वालिटीज भी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है, जिसमें कलर, साउंड्स, टेस्ट, स्मेल और फील शामिल है, जो हमारे दिमाग में क्रिएट होती है और फिर हमें अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए समझ आती है। आज हम अपनी आंखों को कंप्लीट स्ट्रक्चर मानते हैं जो हर कलर को देख सकती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया को सबसे क्लियर देख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही अनकम्प्लीट हो? क्या हो अगर वही कलर अनकम्प्लीट हो जो हम देख रहे हैं? जिस तरह एक कुत्ते को रेड कलर दिखाई नहीं देता, सेम उसी तरह हम भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाहरी हिस्से को इमेजिन नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमें दिखाई ही नहीं देते। टेक्निकली अगर ये बात सच भी है तो इसमें हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एवोल्यूशन के स्केल पर अभी बहुत पीछे हैं। लेकिन अगर हम ये एज्यूम भी करें कि हमारे दिमाग की लिमिटेशन की वजह से विजिबल होने के बावजूद हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, तो फिर पूरी की पूरी एस्ट्रोफिजिक्स बहुत ज्यादा ड्रॉनी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्स में हम जिस चीज को डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी मान रहे हैं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा विजिबल हो और उसका अपना कलर भी हो, लेकिन हमारी आंखें और हमारे इक्विपमेंट्स उस कलर को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा दिमाग यूनिवर्स के उन हिस्सों को ब्लैक करके दिखाता है और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो किसी ऐसे कलर या एलिमेंट के बने हुए हैं जिसे हमारा दिमाग देख नहीं सकता। बस यही वजह है कि हमारी कायनात हमारे लिए इतनी ज्यादा ब्लैक है। अगर सच में हमारी कायनात को ना देख पाना एक न्यूरोलॉजिकल लिमिटेशन है, तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आंखों से ओझल ही रहेगा, जिसे हम कभी भी नहीं देख सकेंगे। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।